नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को होली पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। होली सिर्फ रंगों और उमंग का पर्व नहीं, बल्कि इसमें छुपे हैं जीवन को संवारने वाली रहस्य। होलिका दहन की राख को तंत्र शास्त्र में बेहद शुभ और प्रभावशाली माना गया है। कहते हैं कि अगर इसे सही विधि से प्रयोग किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है, आर्थिक बाधाएं दूर हो सकती हैं और दुर्भाग्य का साया मिट सकता है। ये राख सिर्फ जल कर बचा हुआ धूल कण नहीं, बल्कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का अद्भुत संचार होता है। चाहे धन वृद्धि की इच्छा हो, बुरी नज़र से बचाव चाहिए या सुख तथा समृद्धि बनाए रखनी हो, होली की राख के कुछ चमत्कारिक उपाय के बारे में आप सभी को बताते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से जुड़ी कुछ अनमोल उपाय के बारे में। अगर घर में लगातार अशांति बनी रहती है या वास्तु दोष के कारण परेशानी बढ़ रही है, तो होलिका दहन के अगले दिन राख को पूरे घर में हल्का छिड़क दे। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता रहता है। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की अशुभ दशा भी शांत होती है। इसे शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों की बुरी प्रभाव भी राहत मिलती है। अगर धार्मिक तंगी बनी रहती है तथा आर्थिक तंगी बनी रहती है और धन संचय में बाधाएं आ रही हैं, तो होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे धन का आगमन बना रहता है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एक छोटी पोटली बांधकर पर्स में रखने से आय में वृद्धि होती है। 7 छेद वाले सिक्के के साथ इस राख को रखने से व्यापार में तरक्की होती है। अगर किसी को नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र का भय है, तो होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर गले या हाथ में पहन ले। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और जीवन में सुख तथा समृद्धि बनी रहती है। घर की रक्षा के लिए इस राख को मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दे। इसे नमक और राई के साथ मिलाकर किसी गुप्त स्थान पर रखने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होलिका दहन की राख को तंत्र और ज्योतिष में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इन उपायों को अपनाने से पहले अपनी आस्था और विश्वास का ध्यान रखें। ये उपाय केवल जीवन में सकारात्मक बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। होलिका दहन के दिन पूजा के बाद पूजा की अग्नि में गेहूं के बाली डालकर भुनी जाती है। इसके बाद इन भुनी हुई बालियों को घर में रख लिया जाता है। ऐसा मान्यता है कि होली पर ये उपाय करने से हमेशा धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। गेहूं की फसल आने पर मां अन्नपूर्णा को पहली फसल अर्पित करने के रूप में भी ये बाली अर्पित की जाती है। होलिका दहन के दिन होली जलने के बाद जब उसकी अग्नि शांत हो जाती है, तो अगले दिन यानी धूरड्डे पर सूर्य उदय से पहले उठकर बिना किसी से बोले और बिना पीछे देखे होलिका दहन के स्थान पर जाकर होलिका दहन की राख को उठाकर ले आए। इसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। होलिका दहन का ये उपाय आपके जीवन में सुख तथा समृद्धि ला सकती हैं। जब कोई धार्मिक पूजा पाठ उपाय किया जाता है, तो उसे मौन रहकर ही किया जाता है। अगर आप मौन रहकर इस उपाय को करता है तो उसका फल मिलता है। इसलिए होलिका दहन का उपाय भी मौन रहकर किया जाता है। होलिका दहन की एक परंपरा अभी भी कायम है। इसमें होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी अग्नि को घर लाया जाता है। इसके बाद इसे घर के चूल्हे की राख के अंदर दबा दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन फिर उसी गोबर के कंडे में अगले दिन के लिए लकड़ी और कंडी रख दी जाती है, जिससे उसमें आग लगातार सुलगती रहती है। ऐसे माना जाता है कि इससे पूरे साल घर का चूल्हा जलता रहता है। अब ये चूल्हे की अग्नि शांत हो जाती है तो इसे अच्छे नहीं माना जाता, यानी कि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।